ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम बहुत पवित्र हो, तुम बहुत सात्विक हो, तुम बहुत सच्चे हो, इसलिए तुम्हें नकारात्मकता शीघ्र ही प्रभावित करती है। मैंने तुम्हें, मेरा और तुम्हारा संबंध कई जन्मों पुराना है। मेरा सानिध्य पाते पाते तुम अपने अवगुणों को खो चुके हो। तुम पर कलयुग का प्रभाव जो अन्य लोगों पर अधिक पड़ता है उतना नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे सानिध्य में हो, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी ऊर्जा को ग्रहण करते हो। इसलिए नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें बहुत जल्दी प्रभावित करती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं और वह किसी भी स्थिति से प्रभावित क्यों नहीं होते, क्योंकि मेरे बच्चे, उन्हें नकारात्मकता को अपने अंदर अर्जित किया हुआ है, जो कलयुग में सामान्यतः बात है। अधिकतर सामान्य लोग तुम्हें इसी प्रकार के मिलेंगे, जो अवगुणों को अपने अंदर समाहित किए हुए भी उनको ना उनकी ओर ध्यान देते हैं, ना उनको अपने से दूर करने का प्रयास करते हैं। और वे दिखावे के लिए, केवल दिखावा मात्र के लिए ही ईश्वर से जुड़े रहते हैं और लोगों को बताने के लिए कि हमने इतनी पूजा की, हमने इतनी अर्चना की, हमने इतना जप किया, इसके लिए कि यह मार्ग उत्तम है, इसके लिए दिखावे के लिए ही ईश्वर से जुड़े रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जो सच्चे अर्थों में मुझसे जुड़ जाता है उसे मैं परिष्कृत कर देता हूँ, उसे मैं शुद्ध करता हूँ, फिर अपने पास लाता हूँ, अपना सानिध्य दे देता हूँ और बताता हूँ कि मेरे बच्चे, तुम इसलिए इन परिस्थितियों से, ऐसे लोगों से प्रभावित होते हो क्योंकि जैसे एक साफ वस्त्र होता है तो उस पर थोड़ा सा दाग भी जल्दी दिखाई देता है, वैसे ही मैंने तुम्हें पवित्र कर दिया है। तो इसलिए कोई नकारात्मक ऊर्जा या ऐसी चीज़ें तुम्हें जल्दी प्रभावित करती हैं। तुम सोचते हो कि मेरे आसपास भी तो सामान्यतः सभी लोग हैं, लेकिन ना वे ऐसी स्थितियों से प्रभावित होते, ना उन्हें उनका कोई असर पड़ता, ना वे अपने अवगुणों को देखकर कभी विचलित होते। क्यों कि जैसे एक गंदे कपड़े पर और 2-4 दाग लग जाएं तो वह कोई मायने या महत्व नहीं रखते कि वह कपड़ा और गंदा दिखने लगा, तो उन्होंने उस चीज़ को अपने अंदर संग्रह कर रखा है। इसलिए उन्हें अपने अवगुणों को बढ़ जाने पर भी उस अपने आप में दोष नहीं दिखाई देता। लेकिन तुम्हें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तुम सच्ची ऊर्जा वाले मेरे प्यारे बच्चे हो। मैं तुम्हें एक माध्यम के लिए संसार में लाया हूँ और तुम मेरे कार्यों का माध्यम बनोगे। मैंने तुम्हें, जो तुम्हारा मैंने परिष्करण किया है, तुमको शुद्ध किया है, तुमको जिस प्रकार मैंने अपना ज्ञान देकर पवित्र किया है, वह सब उसी कार्य के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैं तुम्हें एक भक्ति मार्ग पर धीरे धीरे चलाते हुए अपनी उंगली थामे तुम्हारे अवगुणों से दूर करते हुए ले जा रहा हूँ, तो तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य ही पहुँचा दूँगा। लेकिन तुम्हें अपने ध्येय को साधने के लिए ऐसे लोगों के पास अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना है, जो कि तुम्हें तुम्हारे ध्येय से दूरी बनवाते हैं। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि तुमने मेरा सानिध्य घनिष्ठ रूप से पाया है, इसलिए तुम्हें बुरी चीज़ें प्रभावित करती हैं। लेकिन जब तुम मुझसे जुड़े हो, यह एक जन्म के द्वारा संभव नहीं है, यह कई जन्मों का तुम्हारा मेरा साथ है, जो मैंने तुम्हें इतना पवित्र करके अपनी ऊर्जा और अपने ज्ञान को समझने योग्य बना दिया है, जो तुम दूसरों को बताना भी चाहो तो ना वे उसे जान सकेंगे, ना उसको अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि वह विशेष योग्यता केवल मैंने तुम्हें दी है, ना कि उन्हें। इसलिए तुम्हें उनकी ओर ध्यान नहीं देना है, ना ही किसी को अपनी ज्ञान या योग्यता को बताना है, क्योंकि वह उन लोगों के लिए है जो तुम्हारी जैसी ऊर्जा वाले हैं। वह तुम्हें बिना जाने ही समझ जाएंगे कि तुम क्या हो। तो मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ प्रयास ना करना ऐसे निरर्थक कार्यों को करने का, कि ऐसे लोगों के पास जो अपनी नकारात्मकता को अपनी शक्ति मानते हैं, उन लोगों के पास अपनी ऊर्जा व्यय करने की कभी कष्ट न करना, उनसे अपनी ऊर्जा को बचाना, संग्रहित करना, अपने बहुमूल्य समय के पास भी उनके पास खर्च ना करना। तुम बार बार ये भूल कर जाते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सचेत कराऊं, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा उसे बढ़ा सको, और ताकि तुम शांति को निर्विघ्न रूप से प्राप्त कर सको। ऐसे व्यक्ति जो मुझसे दिखावे के लिए जुड़े हैं, मैं मानता हूँ वह बहुत जन्मों के बाद, बहुत प्रयासों के बाद मुझे पालेंगे, क्योंकि ईश्वर का नाम तो अगर कोई ढोंग रूप में भी लेता है तो
बाबा कहते हैं यह दिखावे के लिए ही सही मुझसे जुड़ तो रहा है, तो किसी न किसी जन्म में उसका उद्धार हो जाता है, लेकिन अभी वह इतने अवगुणों में लिप्त हैं तो उनके लिए तुम्हारी ऊर्जा को जान पाना या तुम्हारे जैसे अनुभव को पा पाना संभव ही नहीं है। वह ईश्वर से बहुत दूरी पर हैं, इसलिए तुम्हें उनमें और अपने आप में कोई भी तुलना नहीं करनी है कि उन्हें कोई चीज़ प्रभावित क्यों नहीं करती, मुझे क्यों करती है। और वैसे तुम्हें मैंने एक विशेष उद्देश्य के लिए सृजन किया है, इसलिए मेरे बच्चे तुम मेरे बहुत करीब हो। ये एक जन्म का प्रयास नहीं है, बहुत जन्मों तक तुमने मेरे साथ सब कुछ सीखा है, उसे ही तुम आज ज्ञान के रूप में ग्रहण कर पाते हो। ये हर किसी मानव के लिए संभव नहीं, ये बहुत लंबी यात्रा होती है। जो मनुष्य भले ही इस समय तुमसे आयु में बड़े हों, लेकिन उन्हें ईश्वर का इतना सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ जितना तुमने पाया है। और बहुत जन्मों के प्रयास के बाद अगर ईश्वर को उन पर दया आई, क्योंकि वह अगर दिखावे मात्र के लिए भी ईश्वर का नाम उच्चारण करें तो किसी न किसी जन्म में भगवान से जुड़ेंगे, लेकिन उनकी यात्रा इतनी अभी सहज नहीं है। बहुत जन्मों के बाद उनके प्रयासों को सार्थक कर पाएंगे। इसलिए इस कलयुग में लोग अवगुणों से घिरे हुए तो सामान्यतः सभी हैं, और तुम जैसे नेक बच्चे जिन्होंने बहुत लंबे समय से बहुत साथ में मेरे कई जन्म गुजारे हैं, वह जिन अनुभवों को मैं देना चाहता हूँ वही जान पाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे किसी अन्य सामान्य व्यक्ति से अपनी तुलना ना करो, ना उन्हें बताने की ज़रूरत कि तुम क्या हो और तुम्हें बाबा क्या अनुभव देते हैं, तुम क्या ज्ञान जान पाते हो। मैं तुम्हें ऐसे लोगों में पहुंचाऊंगा जो तुम्हारी ऊर्जा को समझ सकें, तुम्हारे ज्ञान को ग्रहण कर सकें और उनका उससे कल्याण हो सके। नकारात्मक लोगों पर अपनी ऊर्जा नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना उन्हें उपदेश देने की, क्योंकि वह सोचते हैं कि यह हमें अपनी विद्वानता दिखा रहा है, यह हमको उच्च बन के दिखा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे वो उसमें भी कमी ही देखेंगे। तुम जिसको ज्ञान देना चाहोगे वह मेरे द्वारा ही चयनित होगा, जिसको मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। तुम उन्हीं लोगों से अपनी बातें साझा करना जो इस चीज़ के लायक हों, इस चीज़ के योग्य हों, हर किसी से नहीं। मेरे बच्चे तुम बहुत अच्छे हैं, तुम बस अपनी राह पर चलते रहो, उससे व्यर्थ भटकने का या ऐसे लोगों को देखकर उनके जैसे गुणों को ग्रहण करने का प्रयास कभी न करना, ना इस बात को इस विचार को मन में लाना, क्योंकि मैं तुम्हें जैसा बना रहा हूँ, मैं तुम्हें भक्ति मार्ग में ले जाकर एक ऐसे स्थान पर पहुँचाऊँगा जहाँ तुम प्रसन्न रहकर मेरी हर बात को सीख सकोगे, हर बात को जान सकोगे और दूसरों को भी सिखा सकोगे, और उनके जीवन में भी सुख और शांति कैसे वह पा सकते हैं ये बता सकोगे। इसलिए मेरे बच्चे मैं सदैव तुम्हारे साथ था, सब कुछ संभव होगा जैसा तुम चाहते हो। पूर्ण भाव से शरणागति के साथ तुम सब कुछ मुझे समर्पण कर दो। तुम्हारी सब जिम्मेदारियां मैंने ले ली हैं और मैं उन्हें भली प्रकार निभाऊंगा। तुम्हें कभी कष्ट ना हुआ है ना होने दूंगा। इसलिए सदैव प्रसन्न रहो, सदैव मेरे साथ रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए